हम्म। हिंगलाजगढ़ किला। कर दिया। गांधी सागर अभयारण्य के भीतर ऐतिहासिक और पुराना किला जिसे हम हिंगलाजगढ़ किले के नाम से जानते हैं। 11वीं शताब्दी में मालवा पर शासन करने वाले परमार राजाओं ने मंदसौर से 165 और भानपुरा से 26 किलोमीटर दूर इस किले का निर्माण करवाया था। इसकी बनावट और शिल्पकारी की आगे अच्छे से अच्छे किले भी फीके पड़ जाते हैं। किले के अंदर गुप्त और परमार काल की 4वीं और 5वीं शताब्दी की मूर्तियां इसके अद्वितीय मूर्ति शिल्प को दिखाती है। हिंगलाजगढ़ किला लगभग 800 वर्षों से अधिक मूर्ति शिल्प कला का सेंटर पॉइंट रह चुका है। आज भी इस किले में गुप्त और परमार काल से जुड़ी हुई बहुत सारी मूर्तियां मौजूद हैं, जिनको विभिन्न आकार में उकेरा गया है। इसके अलावा किले के अंदर 1600 साल पुरानी मूर्तियां भी मौजूद हैं, जिनके बारे में विशेषज्ञों का बताना है कि ये मूर्तियां 4वीं और 5वीं शताब्दी के अंतराल में बनाई गई थी। हिंगलाजगढ़ किले का निर्माण 11वीं शताब्दी में परमार कालीन राजाओं ने किया था। इसके बाद यहाँ चंद्रावतों का शासन आया तो ये खंडहरों में तब्दील हो गया। किले में मिले पाली लिपि में लिखे प्राचीन शिलाखंड मौजूद हैं, जो इस किले के प्राचीन इतिहास के बारे में बताने के लिए काफी हैं। इस शिलाखंडों के अनुसार सैकड़ों वर्ष पहले चित्तौड़ पर शासन करने वाली तक्षक जाति का संबंध मौर्य जनजाति से था। परमार इसी मौर्य जनजाति के वंशज थे। सियालकोट, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, पर 1515 से 1540 के बीच शासन करने वाले हूण साम्राज्य का विनाश कर दिया था। बाद में हूणों ने तक्षकों को हराकर चित्तौड़गढ़ पर अपना अधिकार कर लिया था। बाद में यह किला चंद्रावत शासकों के अधीन आ गया और 1773 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने लक्ष्मण सिंह चंद्रावत को हराकर किले पर अपना अधिकार जमा लिया। अहिल्याबाई होलकर के शासन के बाद किले में बहुत सारी इमारतों का निर्माण करवाया गया, जिनमें से प्रमुख हिंगलाज माता मंदिर, राम मंदिर और शिव मंदिर है। यह किला तीनों तरफ जंगलों से घिरा हुआ है और इसके चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। जब आप इसके लिए भ्रमण करने के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ का प्राकृतिक वातावरण काफी अलग है, जो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। घने जंगलों और निर्जन स्थानों पर होने के कारण ब्रिटिश शासन काल के दौरान इस किले का उपयोग मात्र एक शिकारगाह और आरामगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है और रखरखाव के अभाव में खंडहर होने के कारण डरावना लगने लगता है, जिससे ये धीरे धीरे रहस्यमय भी होता गया। उसका परिणाम ये हुआ कि इस किले के भीतर की कुछ इमारतों और स्थानों के बारे में ना तो आम आदमी को कुछ भी अंदाजा था और ना ही इसके इतिहास के बारे में कोई जानता था। धीरे धीरे आम लोगों के बीच इस किले का रहस्य इस तरह से गहरा होता गया। हिंगलाजगढ़ किले में हिंगलाज माता के शक्तिपीठ का मंदिर मौजूद है। हिंगलाजगढ़ की इस हिंगलाज माता के शक्तिपीठ मंदिर होने के बारे में जो तर्क और सबूत दिए जाते हैं, उसमें सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ से प्राप्त देवी की अति प्राचीन काल की कुछ प्रतिमाएं भी शक्ति के उन विविध स्वरूपों को दिखाती हैं। बताया जाता है कि यहाँ पर माता साक्षात अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इन स्थान से माता की जितनी भी प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं, उस प्रकार की या उस समय की कोई भी अन्य प्रतिमाएं कहीं और से या किसी अन्य स्थान से अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं, जो अपने आप में काफी रहस्यमयी है। इसी वजह से माता के प्रति लोगों का विश्वास भी काफी अधिक बढ़ चुका है। यहाँ भी हिंगलाज माता के दर्शन और पूजन के लिए स्थानीय लोगों का आना जाना लगा रहता है। इस किले पर बहुत सारे राजाओं ने शासन किया था, लेकिन किसी भी राजा ने इसे अपनी स्थायी राजधानी नहीं बनाया, जिसके परिणाम ये है कि इस किले के अंदर आपको कोई भी महल देखने को नहीं मिलेगा। इसका इस्तेमाल केवल छिपने के लिए किया जाता है। इस किले में कुल 4 द्वार हैं, जिनके नाम पाटन पोल, सूरज पोल, कटारा पोल और मंडलेश्वरी है। सूरज पोल के पास सूरज कुंड नामक एक विशाल जलाशय है, जो किले के पास एकमात्र जल निकाय है। परिसर के भीतर महत्व के 4 मंदिर हैं, जैसे हिंगलाज माता, भगवान शिव, भगवान राम और भगवान हनुमान। इसके अलावा किले के परिसर के भीतर एक स्मारक है जो गोत्री भील को समर्पित है, जो युद्ध में मारे गए थे। इस किले पर एक बुर्ज है जिसे फतेह बुर्ज के नाम से जाना जाता है। जानकारों के अनुसार पता चलता है कि गोत्री भील को इसी बुर्ज पर मारा गया था। तब से यह स्थान भील समुदाय के लोगों के लिए आस्था का केंद्र बन चुका है। तो दोस्तों, यही था हिंगलाजगढ़ किले का इतिहास। हमारा प्रयास है कि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, ताकि उन्हें भी एक ऐतिहासिक और रोमांचकारी किले के इतिहास के बारे में पता चल सके। अगर आपको हमारे द्वारा